नमो आनंदम। आज के लाइव वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सर्दियों में हमारे हार्ट की हम केयर कैसे करें, क्योंकि विंटर्स में कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक प्रॉब्लम के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज ही एक मेरे मित्र हैं, वो एक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो ऐसे ही बात चल रही थी कि अब की बार विंटर नॉर्थ इंडिया में थोड़ा लेट है, सर्दियां पड़ी नहीं है उस तरह से जो कि मौसम चल रहा है या जिस महीने के हिसाब से। तो उन्होंने कहा हाँ, अभी बस 2-3 दिन से कार्डियक केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये सर्दियों की पहचान हो जाती है कि विंटर में हार्ट के पेशेंट की जो रेशो है वो बढ़ जाती है हॉस्पिटल में, उनके एडमिट होने की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टेम्परेचर की वजह से हमारा जो नाड़ियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं और उनमें जो रक्त का दबाव है यानी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है वो तो जरूर ध्यान रखें कि विंटर में आप आउटसाइड वॉक ना करें। काफी लोग इसी चक्कर में वॉक करते हैं कि दूसरे लोग उनकी सराहना कर देते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, देखिए ये व्यक्ति वॉक करता है। इस चक्कर में वो एक बूस्टअप मिल जाता है। ऐसा ना करें। सर्दियों में बाहर के वातावरण का जरूर ध्यान रखें। जो पानी के वाष्प कण यानी पानी अटका होता है हवा में, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर ऐसा हो, धुंध हो और सर्दी ज्यादा हो, तो आप इंडोर कर लें। इंडोर अगर वॉक का जगह ना हो तो आप सिर्फ बैठे बैठे ऐसे हाथ पैर चला लें, दोनों पैरों को भी इस तरह से चलाएं, दोनों हाथों को भी इस तरह से चलाएं, आपका वर्कआउट हो गया। और बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। जो हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट हैं, जिनको बीपी या कोलेस्ट्रॉल है, और खान पान में बहुत ज्यादा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में क्या है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर रिवाज है कि पिन्नियां बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, घी या ऑयल का इंटेक ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा भोजन का भी ध्यान रखें। हाँ, काली मिर्च जरूर आपके भोजन में शामिल करें, वो कोलेस्ट्रोल को भी कंट्रोल करती है और हार्ट को दुरुस्त करती है। और एक फूड आइटम है बहुत अच्छी, जो कि लुब्रिकेशन भी देती है आपकी बॉडी को और गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाती है। क्योंकि ज्यादातर दिक्कत है कि बैड कोलेस्ट्रोल सबका बढ़ता रहता है, गुड कोलेस्ट्रोल कम होता रहता है। तो गुड कोलेस्ट्रोल में दो चीजें आप ध्यान रखें। एक तो बादाम भिगोकर जरूर खाएं, 5 से 10 गिरियां डेली। और 1 चम्मच जो है फ्लैक्सीड जरूर खाएं, उसमें ओमेगा 3 और 6 भी मिलता है और बहुत अच्छा गुड फैट है जो हार्ट के मसल्स को स्ट्रोंग करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये तो एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि ग्रीन टी घर पे बना लीजिए। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। उसका तरीका है, जो कड़वा नीम जिसको बोलते हैं, मीठा नीम, सॉरी, मीठा नीम जो बोलते हैं ना, कड़ी पत्ता, तो वो 4 पत्ते 1 कप चाय में आप बना सकते हैं। 1 लौंग, 1 इलायची, 4 कड़ी पत्ता और 2 पत्ते तुलसी के। और इसको पूरा उबालें और उसमें थोड़ा शक्कर या गुड़ डालें। जो शुगर के पेशेंट है वो ना डालें, वो इसको छान कर फीका पी लें, पानी आधा रह जाए। तो एक तरह से ये ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेस्ट्रोल को धीरे धीरे कम करती है। और अगर आपको अर्जुन का पेड़ मिल जाता है तो 10 ml जूस उसका ले लें, या उसकी छाल का 10 ग्राम आप डालें, उसका काढ़ा बना लें। हर रोज पी सकते हैं जिनको हाई बीपी और कोलेस्ट्रोल है। वैसे नॉर्मल भी 5 ग्राम तो आप अपने चाय या दूध में, जो भी आप लिक्विड लेते हैं गर्म सर्दियों में, उसमें डालकर 5 ग्राम या 3 ग्राम से तक आप हर रोज कोई भी ले सकता है। वो क्या करता है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रोंग करता है। तो इन चीजों का हमें विंटर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए स्पेशली। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में जरूर ये सहायक रहेगी। औरों को भी शेयर करें। और YouTube पर इसका पूरा बड़ा एक फुल वीडियो है। और स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर भी विंटर में ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो स्ट्रेस और एंजाइटी वाला वीडियो भी पूरा आप देखें और औरों को भी शेयर करें, ताकि हमारा समाज, आसपास के सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। अपना ध्यान रखें विंटर में स्पेशली। और नमक तो आप चेंज ही कर दीजिए।
व्हाइट सॉल्ट में आयोडाइज्ड के चक्कर में हम खाते हैं, तो एक संडे फिक्स कर लीजिए कि संडे को व्हाइट सॉल्ट घर में पूरे खाने में यूज होगा और बाकी 6 दिन सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे। तो उससे हाई बीपी का जो रेंज है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। और बड़ी गहरी बात, ये तो सबको शेयर करना, ये वाली बात, या वैसे वर्बली आप बता देना सबको, योगा मेडिटेशन वॉक करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन तुरंत बंद कर दें बीपी की या कोलेस्ट्रॉल की। अंडर गाइडेंस रहकर डॉक्टर के पूरा आपके टेस्ट हर 3 या 6 महीने में आप टेस्ट जरूर करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं। तो जब आपको डॉक्टर कहे दवा को कम करने के लिए, तब आप दवा कम करें, क्योंकि ऐसे बहुत से डेडिकेटेड योगी मिलते हैं, हमारे यहाँ आते हैं कि अब मैंने तो जी 1 हफ्ता के बाद ही गोली छोड़ दी थी। गोली छोड़ सकते हैं लेकिन डॉक्टर के देख रेख में। ऐसे अपनी मर्जी से मत करें कि आज आपने प्राणायाम किया, योगा किया, मेडिटेशन किया और बीपी की दवाई अपने आप से बंद कर दी। ये रिस्क नहीं लेना, बीपी और शुगर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। ये मेरी आपसे गुजारिश भी है और सबको ये बात कहनी भी है, क्योंकि लापरवाही में या ऐसी बातें सुन सुनकर के मतलब इसमें बड़ाई समझने लग जाते हैं कि मैंने तो गोली छोड़ दी बीपी की, मैंने जब से योगा किया। रिस्क नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि योगा मेडिटेशन या वॉक करना या कोई भी एक्सरसाइज, कार्डियो की एक्सरसाइज आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कुछ करना आपने कि आप ये, क्योंकि उसमें खान पान भी बहुत मायने रखता है, स्ट्रेस लेवल भी बहुत मायने रखता है, और रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये रूटीन जब आपका लगातार 6 महीने एक उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, तब आप दवा छोड़ने के लायक हो जाते हैं। तो पहले दवा छोड़ने के उस लेवल पर पहुंचना है, तो फिर दवा आधी और बंद भी हो जाती है। ये हमने देखा है प्रैक्टिकल। तो रिस्क नहीं लेना, बस ये बहुत जरूरी बात है। और विंटर में अपना विशेष ध्यान रखें। और मैंने जो जो चीजें आपको खाने के लिए बताई हैं वो आप जरूर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर 40, तो वो सभी इन चीजों को इस्तेमाल करें, क्योंकि आफ्टर 40 लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है। मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी 25 से फिर से हम मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सुबह उसमें इनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट डे सबके लिए फ्री होता है। तो और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरीज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम।